हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए चर्चा करेंगे यहाँ पे विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी कंपनीज, एक कल्याणी ग्रुप की कंपनीज की चर्चा करेंगे और साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी का किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल रही है। मैं कहूँगा कमेंडेबल, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझें, सीखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब आप ये देख रहे होंगे बड़े बड़े विंड फार्म। अगर आप कहो सोलर और विंड में, आप कहोगे यार क्या चीज़ बढ़िया है। देखिए अभी के टाइम के हिसाब से देखोगे तो सोलर ने अपना जो मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से जो कॉस्टिंग है वो कम कर दी, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे विंड वाला थोड़ा हल्का आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब हल्का सा डिफरेंस कॉस्ट की वजह से। लेकिन अगर आप देखा जाए कि हवा जैसे चलती है, जिन इलाकों में हवा चलती है वहाँ पूरे दिन हवा चलती है, चलती रहती है, हवाएं चलती रहती है। और ये बड़ी बड़ी जो विंड मिल्स आप देख रहे होंगे, ये तो हल्की सी हवा में भी जो है रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा ही आंधी तूफान आ जाए तो टूटने का भी डर रहता है। तो हर जगह में रिस्क भी एसोसिएटेड है। और 24 घंटे का पावर सप्लाई भी आपको देखने को मिल रही है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की भी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा अब नुकसान फायदे की बात करो जाए तो सोलर पैनल्स आपने लगा दिए, ठीक है भाई, कभी बीच में साफ ऑफ करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैकेनिकल वियर एंड टीयर। अब वियर एंड टीयर का क्या मतलब है, आप देखो यार, ये जो घूम रहा है, ये जो इसकी पंखुड़ियाँ घूम रही हैं जैसे पंखे घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन आपको वियर एंड टीयर आपको देखने को मिलेगा। तो एक मैकेनिकल वियर एंड टीयर वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव एंड प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जैसे जैसे इम्प्रूव होगी, और अब आप देखोगे छोटे छोटे विंड मिल्स जो घरों की छतों पे आप लगा सकते हो, जिसमें ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आएगी, वो घूमते रहते हैं और वो अच्छा खासा पावर आप उनसे भी जनरेट कर सकते हो। उनके ऊपर भी काम चल रहा है और वो आने भी लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आने वाले टाइम पे जब इसका कमर्शियल यूजेज और हो जाएगा, घरों की छतों में भी लगने लग जाएंगे, थोड़ा कॉस्टिंग, अगर रिटेल पर्सपेक्टिव से बात की जाए, थोड़ा कॉस्टिंग अगर इंप्रूव हो जाए उन सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे लोग पसंद करेंगे इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पे दिन नहीं बल्कि रात को भी बिजली बनती हुई आपको देखने को मिलेगी, जब रात को हवाएं चलती है। और जिन एरियाज़ में खासकर जैसे पहाड़ों में लगातार हवाएं चलती है, बढ़िया क्वालिटी की हवाएं चलती है, तो वहाँ पे और बढ़िया है, दो चार आप लगा के अच्छा खासा मैं कहूँगा पावर जनरेट कर सकते हो। अब अगेन द फैक्टर इज कॉस्टिंग। तो जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी, बट एक कंपनी जिसके हम चर्चा कर रहे थे, कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, इसका नाम है BF यूटिलिटीज लिमिटेड। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये है भारत फोर्ज यूटिलिटीज। तो इसका काम क्या है, विंड मिल से पावर देखिए जनरेट करना और सारा सारा इसको अपनी भारत फोर्ज को देना, क्योंकि वो भी कल्याणी ग्रुप की है। कंपनी के ऊपर कोई उधार भी नहीं है, आपको क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़िया। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, देखिए अभी मैं कुछ कंपनीज देख रहा था यहाँ पे डिटेल में, तो देखा यार ये इसको जरा देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि इसने बहुत सारे विंडमिल सेटअप कर रखी हैं। और अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार देखने को मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। अपनी कंपनी को जो है सप्लाई कर रही है पावर भारत फोर्ज को, देख रहे हो, जनरेट विंड पावर विच इज यूटिलाइज बाई भारत फोर्ज प्लांट इन पुणे। अदर देन दैट इन्वॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रा बिजनेस का है। विंड मिल अगर देखा जाए तो 95% जो है, ये देखिए विंड मिल का, इंफ्रा का तो बहुत कम अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा खासा कॉस्टिंग यहाँ पे। और अपनी ही, जैसे मैंने आपको कहा, कंपनीज के लिए पावर जनरेट करके ये दे रही है, तो बढ़िया चीज़ है। अब इसको जरा देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू तो आपने देखा, जरा मैं इसके चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा। ये इसका बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट है। बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट जो है काफ़ी रिलायबल होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके से कोई चार्ट आपको देखने को मिलते हैं, मंथली वीकली। ये आप देख रहे होंगे। इस कंपनी की चर्चा हम तब कर रहे थे जब इसने एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम देके करेक्शन दिया और उसके बाद पुल बैक आया, और ये पुल बैक भी ख़त्म हो रहा था यहाँ पे, ऑलमोस्ट प्राइस जो है 400 के पास था। ऐसा लग रहा था यार कंपनी कुछ ना कुछ करेगी, कुछ यहाँ कंसोलिडेशन देगी, कुछ यहाँ कंसोलिडेशन देगी, फिर आगे जाएगी। कंपनी वही पाथ प्रोसेस देखी कर रही है, कंसोलिडेशन। अभी नेक्स्ट, अब ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, आपको यार क्या बात है, 400 से 2400 का सफ़र कितना आसान लग रहा है। और उसमें से कितना सफ़र तय कर चुका है ये कंपनी, देखिए ये 400 के लेवल से ये इतना सफ़र तय कर चुका है, जो कि कम नहीं है। और यहाँ तक का सफ़र आप कहोगे बहुत ही टफ है, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब बात करते हैं तो ये सफ़र आपको आसान लगता है। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्योंकि हम इस टाइम पे जब चर्चा कर रहे थे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चर्चा का विषय बना हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा, जरा ध्यान से देखना। ये देखिए,
ये है अगस्त 7 2023, मतलब 1.5 साल की बात होगी। 400 BF पेट्रोलियम, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 1500 करोड़। उसके बाद धीरे धीरे इसके चार्ट को देखना, जो चर्चा मैं अभी आपके सामने ये प्राइस की कर रहा हूं वो देख रहे हो ना आप, आपको देखने को मिल रहा होगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। आप इसको जरा यहां देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, देख रहे हो। तो ये जो स्टेप्स थे, प्राइस कहीं ना कहीं आपको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। देखिए प्राइस गया, पुल बैक आया, प्राइस गया, कंसोलिडेट हुआ, प्राइस गया, पुल बैक। तो अब होता क्या है, अब ये अच्छी चीज है कि कहीं पे भी अगर किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, देख रहे हो, सबसे पहले तो ये देखिए हम मोमेंटम में आ गए। मोमेंटम में आने के बाद यहाँ पे आपको गया, यहाँ पे क्या ऐसा था अगस्त 7 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे चीजें, एक तो पहली बात वो बड़ी वाली बात, दूसरी चीज यहाँ पे देखिए वीकली पे मोमेंटम आ रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, ऐसा लग रहा था जो इतनी टाइट है कंसोलिडेशन होती है, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जब भी आप इसको देखते हो इन सिचुएशन से, मैं आपको कहूंगा कि आपको हमेशा क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना है। ये देखिए, ये देखिए चीजें आपके डायरेक्शन में जाएंगी। उसके बाद अगर आप तसल्ली से देखोगे तो इसमें आपको वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे। तो वॉल्यूम्स अपने आप में कुछ बयां करते हैं। आपको ऐसा नहीं कि हमेशा बड़े वॉल्यूम, देखिए इन बिटवीन आप देखिए, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आपको दिख रहा है। तो स्मार्ट मनी की प्रेजेंस कहाँ से दिखेगी, वॉल्यूम से दिखेगी। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो इसीलिए देखिए करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें अप डाउन चलता रहेगा। बट जब आप लॉन्ग, मैं कहूँगा बड़े टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो आपको पता है कि दीज आर पार्ट ऑफ द जर्नी। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक बार चीज़ें पॉजिटिव हो गई, तो आप देखो इसमें ऐसा नहीं कि करेक्शन नहीं आया। अगर आप इसी करेक्शन को देखो, जो फर्स्ट करेक्शन आया वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का। उसके बाद देखिए प्राइस ज़्यादा दूर नहीं गया, देखिए ये करेक्शंस आते रहे हैं, 32% का करेक्शन। और अगर देखोगे यहाँ पे इसको करेक्शन को देखोगे, ऑलमोस्ट 28% का करेक्शन। अभी रिसेंटली जो आया करेक्शन देखिए यहाँ पे हाई से ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन। तो 30-30% के छोटे छोटे करेक्शन, पर फिर भी ओवरऑल देखोगे आप यहाँ से लेके अभी करंट प्राइस को ही देखोगे तो 166% का ऊपर जंप। इन बिटवीन वॉल्यूम्स देखिए आप, इंप्रेसिव लगेगा आपको, है कि नहीं है। तो हमेशा इस तरीके से समझना है। और क्लोज टू मूविंग एवरेज देखिए, डेली पे मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे क्या था देखिए, ये कंसोलिडेशन मिल रहा था और साइकिल की स्टार्टिंग से दिस वाज द फर्स्ट लेग इनिशियल। अगस्त 7 को अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये जस्ट स्टार्ट हो रहा था। ये अगस्त 7 का प्राइस है 400, देख रहे हो आप क्लियरली। तो कितना चीजें देखिए, बस 200 SMA के पास पास जाता जा रहा है। और वॉल्यूम देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इंप्रेसिव वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे इन बिटवीन। तो इसीलिए कभी भी कहीं पे भी एक्टिविटी हो रही है, गतिविधि हो रही है, तो आपको क्या देखना है, जो आप देखोगे नॉर्मल ये नेकेड आई से दिख रहा है कि वॉल्यूम है, ये सिंपल आपको नेकेड आई से दिख रहा है कि लाइन आपने खींच ली, देखिए आपको दिख रहा है कि गतिविधि हो रही है इन बिटवीन, यानी कि ये एक्टिविटीज आपको क्लियरली विजिबल है। और एक बड़ी एक्टिविटी आपको यहाँ पे विजिबल थी, फिर आपको यहाँ से देखिए चीजें स्टार्ट ही हो गई, फिर देखिए। तो कहीं ना कहीं विंड एनर्जी की कंपनी बहुत कुछ सिखा रही है हमें। और प्राइस के मामले में चीज़ें देखिए, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें। कभी भी कहीं पर वॉल्यूम बनता है उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ तैयार होती हैं और बड़े टाइम फ्रेम रिलायबल होते हैं। आज हमने एक एग्जांपल के साथ देखा, लेकिन मैं आपको कहूँगा ये दोनों पुरानी वीडियोस जरूर देखें, जो आपको दिख रहा है कि जो अभी हमने प्राइस की बात करी थी और प्राइस को किस तरीके से चीज़ें जा रही है। देखिए इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर जाकर आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। इससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे। बाकी जैसे आपके पास वीकेंड है, वीकेंड पर हम क्या काम करते हैं, प्राइस एक्शन की सीरीज आपके काम की है। इसको देखें और प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ पे प्रैक्टिस में खासकर बड़े टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, किस तरीके से चीजें चलती है उनको देखें, उनके ऊपर फोकस करें। वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।